हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो सोशल साइंस की आपकी न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 6 द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो अब यहाँ पर जो है हम इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो शुरू हुई या कब शुरू हुई और अब वो कौन कौन सी जगह हैं जिनको उसका एक पार्ट माना जाता है। सो द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नोन वेरियसली एज द हड़प्पन, इंडस और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन वॉज इंडेड रिमार्केबल इन मैनी वेज। तो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, जैसे यहाँ पर हड़प्पन बोला है, इंडस बोला या फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अ वेल बैलेंस्ड कम्युनिटीज लिव्स, तो एक वेल बैलेंस कम्युनिटी थी इन विच द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर आर नॉट ग्लेरिंग, जिनमें ऐसा नहीं है कि आपको डिफरेंस देखने को मिले कि ये गरीब था या फिर ये लोग अमीर थे, इस तरह का कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। इन एसेंस the Harappan society scenario was not that of exploitation but of mutual accommodation। तो एक्सप्लोइटेशन उसमें नहीं किया गया था, यानी कि ये नहीं कि जो गरीब है उसको तंग किया जा रहा है या उससे काम करवाया जाए, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं थी, बल्कि एक दूसरे का साथ दिया जाता था। अब इसमें आपके मेन क्वेश्चंस क्या बनेंगे? व्हाट इज़ द सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन क्या है? वट वॉज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट, इंडियन सब कंटिनेंट की सबसे अर्लीस्ट पहले की सिविलाइजेशन क्या है? एंड वट वर इट्स मेजर अचीवमेंट्स, इसके सबसे मेजर अचीवमेंट्स या चीज़ें क्या हैं? नाउ ये क्या है? द नॉर्थ गेट एंट्रेंस ऑफ धोलावीरा कैसल एरिया। सो धोलावीरा जो एक जगह है, जो सिविलाइजेशन पहले की जो सिविलाइजेशन थी उसमें एक जगह थी, तो उसमें जो एक कैसल बना है उसका जो रास्ता यहाँ दिया है, उसका मेन गेट यहाँ दिया है जिसे नॉर्थ गेट भी बोला गया है। नाउ व्हाट इज सिविलाइजेशन, अब ये है क्या? एट द एंड ऑफ चैप्टर 4 वी सो द फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप सेटलिंग डाउन। तो चैप्टर 4 जब हमने पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि किस तरह से लोग जो है एक जगह पर रहने लगे थे, जो लास्ट पिक्चर थी, और जानवर वगैरह पालने लगे थे, खेती करने लगे थे, तो वो सब चीज़ें हमने उसमें देखी थी। वी सो द फर्स्ट इंडियन ह्यूमन सेटलिंग डाउन, प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कर रहे थे, डेवलपिंग सम टेक्नोलॉजी, कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे थे उस टाइम पर, सच एज कंस्ट्रक्शन, मेटलालुगरी एंड ट्रांसपोर्ट एंड मूविंग टुवर्ड्स सिविलाइजेशन। और ये सब करते हुए क्या कर रहे थे? सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। सो अब मेटलुगरी क्या है? इंक्लूड द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम नेचर। तो वो जो है ये टेक्निक भी सीखने लगे थे कि किस तरह से नेचर से आप मेटल्स ले सकते हो, प्योरिंग और कंबाइनिंग देम, उनको कैसे प्योर करके अलग तरह से, मतलब अलग अलग तरह के, जैसे आपके अलग अलग मेटल्स होते हैं, आयरन अलग है, कॉपर है, ब्रास है, तो उन सबको किस तरह से अलग अलग किया जा सकता है या फिर एक साथ मिलाकर कुछ अलग बनाया जा सकता है, एज वेल एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। और साथ में ही वो उन मेटल्स की साइंटिफिक स्टडी भी कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी भी जान रहे थे कि उनका यूज़ वो कैसे कर सकते, किन चीज़ों में कौन से मेटल का यूज़ उन्हें करना है। अब आते हैं सिविलाइजेशन पर। वट देन इज सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन क्या है? सो इन जनरल द टर्म इज़ यूज फॉर एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ये एक टर्म है जो यूज़ की जाती है ह्यूमन सोसाइटी के लिए एडवांस स्टेज पर, यानी कि जब लोग एक अच्छे तरीके से किसी जगह पर अपना काम कर रहे हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, सब ने अपने घर बनाए हुए हैं, सब कुछ जो है वहाँ पर एक तरह से एसोसिएटेड है, या फिर एक तरह से वहाँ पर एक रूल या इस तरह से बना दिया गया है कि चीज़ें वहाँ पर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। टू बी पेरियस we will consider here that a civilization should at least have the following characteristic। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी हैं सिविलाइजेशन की जो किसी भी सिविलाइजेशन में होनी बहुत ज़रूरी है। सो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सम फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ है, टू मैनेज अ मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड इट्स मैनी एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है जो उस पूरी सोसाइटी की अलग अलग एक्टिविटीज़ को मैनेज करती है और उन्हें परफॉर्म करवाती है। अर्बनिज़म, अब ये क्या है? टाउन प्लानिंग, द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड देयर मैनेजमेंट, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो सिटीज़ या रहने की जो जगह है वो भी बढ़ेगी, तो उसका एक मैनेजमेंट करना, विच जनरली इंक्लूड वाटर मैनेजमेंट एंड अ ड्रेनेज सिस्टम। सबसे ज़्यादा क्या होता है किसी भी जगह के लिए, अगर वहाँ पर एक नए लोग आ रहे हैं या ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो वाटर मैनेजमेंट और उसका ड्रेनेज सिस्टम सही होना सबसे ज़रूरी है। A variety of crafts, including the management of raw materials such as stone or metal and the production of finished goods such as ornaments and tools।
तो क्राफ्ट भी वहाँ पर होना चाहिए, जैसे कि जो भी रॉ मटेरियल उन्हें मिल रहा है, जो भी मेटल्स उन्हें मिल रहे हैं, स्टोन्स हो गया या कोई भी अलग मेटल, तो किस तरह से उनकी अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती हैं, उनसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि ऑर्नामेंट्स या टूल्स वगैरह यूज़ करने के लिए कैसे उनको यूज़ किया जा सकता है। ट्रेड बोथ इंटरनल विद इन अ सिटी और अ रीजन एंड एक्सटर्नल। सो ट्रेड भी बहुत ज़रूरी है किसी भी एक वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन में। ट्रेड होगी तभी आप दूसरे से दूसरी चीज़ें जो आपके पास नहीं है, वो चीज़ें क्या तो दूसरी जगह पर हो, तो आप उनसे ट्रेड करके वो चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये सिटी के अंदर भी हो सकती है, लोग एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं, किसी रीजन के अंदर हो सकती है, या बाहर दूसरे रीजन या अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे हिस्से में भी हो सकती हैं। टू एक्सचेंज ऑल शॉर्ट्स ऑफ गुड्स, तो जो भी अलग अलग तरह की चीज़ें आपको चाहिए जो आपके लिए ज़रूरत की हैं वो एक्सचेंज करने के लिए। सम फॉर्म ऑफ राइटिंग नीडेड टू कीप रिकॉर्ड एंड टू कम्युनिकेट, तो कुछ चीज़ें रिकॉर्ड रखने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए भी ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। कल्चरल आइडियाज़ अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड, और बहुत सारे कल्चरल आइडियाज़ भी होने चाहिए लाइफ के लिए, वर्ल्ड के लिए, एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, जो आर्ट से, आर्किटेक्चर से, लिटरेचर से, ओरल ट्रेडिशन और सोशल कस्टम। सो इन सब से वो जो आइडियाज़ हैं, जो मतलब ये तो नहीं कि पूरा दिन काम करते रहेंगे, तो उनके एन्जॉयमेंट के लिए भी कुछ चाहिए। सो कुछ कल्चरल आइडियाज़ भी वहाँ होने चाहिए, ताकि जिसमें आर्किटेक्चर्स हो गए या फिर आर्ट हो गया या फिर लिटरेचर हो गया, लोग बोल कर या लिख कर अपनी बातें जो हैं दूसरों को बता सकते हैं, दूसरे लोग इंटरटेन भी उन चीज़ों से हो सकते हैं। अ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर इनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेज बट ऑल्सो द सिटीज़, तो एक प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर भी होना चाहिए जिसमें ये नहीं है कि सिर्फ विलेज को खाने के लिए मिले, बट सारी सिटीज़ को भी, जो आसपास का एरिया है उनके लिए भी, मतलब इतना हो सके कि सबको उनके लिए खाने के लिए एग्रीकल्चर में कुछ मिल सके। नाउ what of the above characteristic do you think the most fundamental that is a characteristic essential to the development of all other, तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, ये तो एसेंशियली, ये तो होनी ही चाहिए, इनके बिना कुछ नहीं होगा। जैसे कि एग्रीकल्चर है, बहुत ज़रूरी है, इसके साथ ही बाकी चीज़ें होंगी। उसके बाद गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्राफ्ट भी बहुत ज़रूरी है, बाकी चीज़ें धीरे धीरे इनके साथ बढ़ सकती हैं। Now, for each characteristic in the list above, can you make a list of profession or occupation that might exist in such a society? तो जितनी कैरेक्टरिस्टिक ऊपर दी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग लोगों को ऑक्यूपेशन भी चाहिए, उनका प्रोफेशन भी होना चाहिए। तो उसकी वजह से जो सोसाइटी है उसमें कौन कौन से ऑक्यूपेशन हो सकते हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी है हर एक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। It is easy enough to see that all these characteristics are present in most societies in the world today. अब ये देखो बहुत ईजी है आपके लिए, क्योंकि ये सारी जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं ये सारी आज की सोसाइटी में है, सब कुछ है। बट व्हेन डिड सिविलाइजेशन बिगिन, लेकिन जब सिविलाइजेशन जस्ट शुरू हुई थी, इन द सेंस वी हैव नाउ डिफाइंड, जैसे कि हम अभी बताते हैं कि उस टाइम सिविलाइजेशन जस्ट शुरू हुई थी। सो उस टाइम पर भी वो सारी चीज़ें थी। सिविलाइजेशन बिगेन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो सिविलाइजेशन जो है अलग अलग दुनिया में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग टाइम पर शुरू हुई। इन द रीजन नोन एज मेसोपोटामिया, अब ये क्या है, मॉडर्न इराक और सीरिया को जो है मेसोपोटामिया, तो ये जो है आज का क्या है, मॉडर्न इराक और सीरिया है, जहाँ पर बोलते हैं कि सबसे पहले जो है सिविलाइजेशन शुरू हुई थी। डेट हैपेंड अबाउट 600 years ago, सॉरी 6000 years ago, एंड द सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इजिप्ट फॉलोड अ फ्यू सेंचुरी लेटर्स, और उसके कुछ साल बाद जो है इजिप्ट में भी क्या हुआ, सिविलाइजेशन शुरू हुई। यू विल लर्न अबाउट दीज अ फ्यू मोर सिविलाइजेशन इन अ लेटर ग्रेड, उसके बाद आगे जो है इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। इन मैनी वेज ह्यूमैनिटी वुड नॉट हैव रीच्ड इट्स प्रेजेंट स्टेज विदाउट द enormous contribution and advance of those ancient civilization, तो आज जो हम जिस स्टेज पर हैं सिविलाइजेशन की, हम इसमें कभी नहीं पहुंच पाते, स्टेज तक नहीं पहुंच पाते अगर ये पहले की सिविलाइजेशन अपना इतना पार्टिसिपेट, इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करती, पार्टिसिपेट नहीं करती। तो फॉर नाउ हाउएवर वी विल ओनली लुक एट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इट्स नॉर्थ वेस्ट रीजन इन वेयर आवर स्टोरी बिगेन। तो अभी इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में, और उसमें भी सिर्फ नॉर्थ वेस्ट रीजन के बारे में, जहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है, और वो क्या है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। देखो मेसोपोटामिया की कब है, 400 BCE, देन 3000 BCE किसका है, बिगिन ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, और उसके बाद क्या आया था आपका 2000 BC में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन।
तो ये टाइमलाइन शोइंग द पीरियड ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन फ्रॉम 2600 तो 2600 से ये आपका कहाँ तक का टाइमिंग दिखा रहा है, 900 BCE का। नाउ फ्रॉम विलेज टू सिटी, द वास्ट प्लेन ऑफ द पंजाब टुडे डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पहले जो ये बड़ा सा एरिया यहाँ पर दिया है, इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे और पंजाब का हिस्सा थे, एंड सिंध नाउ इन पाकिस्तान। और जो सिंध है जो आज पाकिस्तान में है, आर वोटेड बाय द इंडस रिवर। इसके अंदर जो है वो इंडस रिवर का पानी जाता था, यानी कि यहाँ से वो पानी होते हुए जाता था। एंड इस ट्रूबेटरीज, अब ट्रूबेटरीज क्या है? सो ट्रूबेटरी क्या है? अ रिवर डेट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, एक रिवर जो दूसरी बड़ी रिवर में मिलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रूबेटरी। फॉर इंस्टेंस द यमुना इज अ ट्रूबेटरी ऑफ द गंगा, यानी कि यमुना नदी किस में जाके मिलती है? गंगा में। दिस मेड दोज प्लेन्स फर्टाइल एंड देयर फॉर फेवरेबल टू एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आती थी, इंडस रिवर के अंदर मिलती थी, तो इसकी वजह से क्या हो गया था, ये सारी जगहें बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती थी, एग्रीकल्चर के लिए ये जगह सबसे अच्छी थी। अ लिटिल फर्दर ईस्ट, अ फ्यू मिलेनियम्स अगो, मतलब कुछ हजार साल पहले, अनदर रिवर द सरस्वती, उससे पहले एक दूसरी रिवर थी जिसका नाम क्या है? सरस्वती, यूज टू फ्लो फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय थ्रू हरियाणा, पंजाब, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। तो एक नदी थी सरस्वती जो हिमालय के यानी कि फुट हिल यानी कि हिमालय के नीचे के पार्ट से ऐसे निकलते हुए और कहाँ कहाँ जाती थी? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से में जाती थी। In this whole region, from about 3500 BCE, village grew into towns, and with increasing trades and other exchanges, those towns further grow into cities. And this transition happened around 2600 BCE. सो ये नदी कब थी? 3500 BCE में थी। और तो अब वहाँ पर अगर ये नदी है तो क्या होगा? वहाँ का एरिया फर्टाइल होगा, फर्टाइल होगा तो वहाँ पे लोग ज़्यादा जाके बसेंगे, वहाँ पर ज़्यादा लोग रह रहे थे, तो वो छोटे छोटे विलेजेस जल्दी ही किस में चेंज हो गए? टाउन्स में। और धीरे धीरे और भी ज़्यादा लोग आने लगे तो वो टाउन किस में चेंज हो गए? सिटीज़ में। इंक्रीज़ होते रहे, लोग आते रहे, ट्रेड होना शुरू हो गया वहाँ पर, वो टाउन सिटीज़ में बदल गए। और ये कब तक हुआ? 3500 BC से शुरू हुआ था, 2600 तक चला। आर्कियोलॉजिस्ट गेव दिस सिविलाइजेशन सेवरल नेम्स, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं, इंडस, हड़प्पन, इंडस सरस्वती और सिंधु सरस्वती, तो अलग अलग नाम इन्होंने इसे दिए हैं। वी विल यूज़ ऑल दिस टर्म्स, इट्स इनहेबिटेंट्स आर कोल्ड हड़प्पन्स। हम जो ये सारी टर्म्स का यूज़ करेंगे और जो इनके इनहेबिटेंट्स हमने पढ़ा था कौन होते हैं? जो लोग वहाँ पर रहते हैं, तो जो लोग वहाँ पर रहते थे उन्हें क्या बोला गया? हड़प्पन। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। नाउ वाई आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन कोल्ड हड़प्पन? आज मतलब ये जो लोग थे जो वहाँ पर रहते थे उन्हें हड़प्पन क्यों बोला जाता है? दिस इज सिंपली, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द सिटी ऑफ हड़प्पा टुडे इन पाकिस्तान, पंजाब। तो क्यों बोला गया? क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे जो सिटी थी उसका नाम क्या था? हड़प्पा, जो आजकल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो पंजाब का एरिया है वहाँ पर ये है। वॉज द फर्स्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी एग्जीक्यूटेड, तो वो जगह जो है पहली जगह थी जहाँ पर ये मतलब इसके बारे में पता चला था कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन है, तो हड़प्पा वो जगह थी, इसलिए उन्हें हड़प्पन बोला गया। वे बैक इन 1920-21, और ये कब पता चला था? पहली बार कब इन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला? 1920 से 21 तक, ओवर अ सेंचुरी अगो, लगभग 100 साल पहले। दिस डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, और इसी डेवलपमेंट को क्या बोला गया? फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर देखो, ये बहुत सारी रिवर्स यहाँ पर है, रिवर इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, और ये गंगा हो गई। और ये देखो, ये यमुना नदी कहाँ जाकर, यहाँ से जाकर इसके अंदर गंगा में मिल रही है। सेम, अब ये इतनी सारी नदियाँ, इंडस रिवर इधर से आई, यहाँ झेलम और चेनाब हो गई, ये दोनों आपस में मिलती हैं। फिर यहाँ पर आती है आपकी रावी, सतलुज और ब्यास। ठीक है, ब्यास नदी ऑलरेडी सतलुज में मिली है, और यहाँ से रावी नदी, और लास्ट में जाकर ये सब किस में मिल रहे हैं? इंडस रिवर में। ठीक है, और यहाँ से ये आपकी सरस्वती नदी अलग से निकलते हुए। तो इस तरह से बहुत सारी नदियाँ जब एक में मिल जाती है, और जो नदियाँ मिलती हैं उन्हें ट्रिब्यूटरी रिवर बोलते हैं।
Now, some of the important cities of this civilization are marked in the map. As a class activity, can you try to match these cities with the modern state or region? नीचे एक टेबल दिया है, तो यहाँ पर देखो ये जो है मेन वहाँ के उस टाइम की सिविलाइजेशन है। जैसे ये हो गया हड़प्पा, ठीक है, और ये वाला कौन सा है, कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो, गुरेनी वाला और धोलावीरा। तो ये अलग अलग जगह दी हुई है। अब आपको इनको जो आज प्रेजेंट का टाइम है उनके अकॉर्डिंग क्या करना है, मैच। जैसे धोलावीरा आज के टाइम पे कहाँ है, गुजरात में। हड़प्पा पंजाब में। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। मोहनजोदाड़ो सिंध और राखीगढ़ी हरियाणा। Now the Saraswati River. The map figure 6.3 on page 89 shows the Indus or Sindhu and its 5 main tributaries. Important cities grew along those rivers such as Mohenjo-daro and Harappa. So अब जो हमने पीछे फिगर देखी है उसमें आप देख सकते हो कि जो इंडस रिवर है, ठीक है, अभी हमने देखा भी था पहले भी, तो ये आपकी क्या है, इंडस रिवर है। इसके अंदर कौन कौन मिल रहा है, एक ये हो गई 1 2 3 4 और 5, ठीक है, व्यास, सतलुज, रावी, चेनाब और झेलम। ये पांचों नदियाँ आके कहाँ मिलती हैं, इंडस रिवर में, ठीक है। अब इसी के बारे में आगे बात कर रहे हैं कि इनकी क्या क्या कौन सी, ये जो है 5 मेन ट्रिब्यूटरीज थी इंडस रिवर की। इम्पोर्टेंट सिटीज़ भी सारी कहाँ हुई, इन्हीं के आसपास जो है ग्रो हुई थी, सच एज मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। बट देर आर ऑल्सो मैनी साइड्स अलोंग द सरस्वती रिवर। लेकिन जो सरस्वती रिवर है उसके पास भी बहुत सारी आसपास बहुत सारी जगह मिली हैं, विच टुडे गोज बाय द नेम ऑफ घग्गर इन इंडिया, जिसको आजकल इंडिया में जो है घग्गर के नाम से बोलते हैं, एंड हकरा इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हकरा, हेंस द नेम इज घग्गर हकरा रिवर। दिस रिवर इज़ नाउ सीजनल। अब ये सीजनल है, यानी कि बारिश के टाइम पर ही आती है, बिकॉज इट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सिर्फ रेनी सीजन में ये फ्लो करती है इसीलिए। द सरस्वती रिवर इज़ द फर्स्ट मैंशन इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेद में जो पहली रिवर के बारे में बताया गया था वो कौन सी है, सरस्वती रिवर है। एन एंशियंट कलेक्शन ऑफ प्रेयर विच वी विल रीड अबाउट इन चैप्टर 7, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। ऋग्वेदा क्या है, कलेक्शन है प्रेयर्स का। In this text, Saraswati is worshipped both as a goddess or as a river flowing from the mountain to the sea. तो इसमें जो है ऋग्वेद में क्या होता है, सरस्वती की पूजा होती है, एक देवी की तरह भी और एक रिवर की तरह भी, जो माउंटेन से लेकर माउंटेन से चलते हुए कहाँ पर जाकर मिल जाती है, समुद्र में। लेटर टेक्स्ट डिस्क्राइब द रिवर एज ड्राइंग अप एंड इवेंचुअली डिसअपेयरिंग। और बाद में वो हमें ये भी बताते कि किस तरह से धीरे धीरे वो सूखने लगी और बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। और आजकल क्या है, वो सीजनल है, यानी कि बारिश आएगी तो उसमें पानी होता है, अदरवाइज नहीं होता है। टाउन प्लानिंग, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो नाउ इन पाकिस्तान। दोनों ही जगह कहाँ है, पाकिस्तान में है। वेयर द फर्स्ट 2 सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड, जहाँ पर पहली 2 सिटीज़ डिस्कवर की गई थी। देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924, अ सेंचुरी अगो। 100 साल पहले की बात हो रही है। सेवरल साइट फॉलोड इन द इंडस प्लेन। सो इसके साथ ही बहुत सारी और भी जगह थी वो फॉलो की गई इंडस प्लेन के साथ साथ, कि और भी साइट्स हमें मिल सकती हैं अगर हम इंडस के रिवर के अकॉर्डिंग उसके पाथ पे चलेंगे तो। विच इज़ वाई द सिविलाइजेशन वाज इनिशियली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये जितनी भी साइट्स मिली वो क्या थी, इंडस प्लेन के आसपास थी, तो इसीलिए इसे पहले क्या बोला गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज़, उसके बाद बहुत सारी और भी सिटीज़ मिली, सच एज धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। राखीगढ़ी हरियाणा में। घनवेरी वाला इन द चोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड 100 ऑफ स्मॉल साइट्स, और बहुत सारी छोटी छोटी साइट्स भी वहाँ मिली, सच एज लोथल इन गुजरात वर डिस्कवर्ड, सम ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। तो धीरे धीरे जब उनको डिस्कवर किया गया, जब उनको खोदा गया, वहाँ पे खुदाई हुई, तो उनके बारे में पता चलने लगा। लेकिन पहले सारी के जितनी भी साइट्स मिली वो कहाँ पर मिली, इंडस रिवर प्लेन के आसपास के एरिया में, तो इसलिए उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला। You may have come across the term Indus Valley Civilization and notice that we have not used it. अब आपने इसके बारे में पढ़ा, लेकिन आपने देखा होगा कि इसको हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। A look at the map, अगर आप मैप पे देखेंगे, explain why the term valley is obsolete, as we now know that the civilization extended much beyond the Indus region. जो
इंडस रीजन से जो है बहुत दूर जो है वो सिविलाइजेशन क्या थी, मतलब बहुत दूर तक वो सिविलाइजेशन जा चुकी थी, एक्सटेंड हो चुकी थी इंडस रीजन के आसपास के एरिया से, तो इसलिए वो वैली वाला टर्म भी वहाँ यूज़ हुआ। सच डिस्कवरीज कंटिन्यू इवन टुडे, और कुछ डिस्कवरीज तो ऐसी हैं जो आज भी चल रही हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सरस्वती बेसिन इंक्लूड नॉट ओनली टू मेजर सिटीज़, सरस्वती में 2 मेजर सिटीज़ ही नहीं है, राखीगढ़ी एंड घनवीर वाला, बट ऑल्सो सेवरल स्मॉल वंस, बल्कि बहुत सारी छोटी छोटी भी वहाँ पर जगह हैं। फरमाना इन हरियाणा, कालीबंगन इन राजस्थान एंड अ फ्यू टाउन्स Bhairana and Banwali, both in Haryana. Indeed, the map 6.3 on page number 89 makes clear the high density of site in that region. तो अगर हम उस मैप में फिर से देखते तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी वहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो एक बार फिर से हम वो मैप को देख लेते हैं। सो जैसे कि ये आपकी सरस्वती रिवर है, तो धोलावीरा भी यही है आपका, ये देखो रिवर बैनस हो गया, ठीक है, और लोथल, नगवाड़ा, काईसारा, नांगेसर, तो बहुत सारी ये सरस्वती नदी के आसपास आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ये सारा सिविलाइजेशन कहाँ हो रहा है, ये देखो सरस्वती नदी के पास कितनी सारी हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फिर से हो गया, ये भी कौन सी आपकी सरस्वती नदी है, यहाँ से जाते हुए ये इधर से निकल रही है, तो ये भी सरस्वती है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, फुट ऑफ द हिमालय, यानी कि हिमालय से निकलते हुए वो जाती है और समुद्र में गिरती है, ठीक है। तो अगर आप इस रिवर को देखोगे तो जहाँ जहाँ भी आपको जगह दिख रही है वहाँ पर, जहाँ ये देखो इस एरिया में देखो कितना ज़्यादा लोग हैं, या फिर ये जो आपके पिंक कलर के पॉइंट्स ये सारे क्या हैं कि वहाँ पर कितने लोग उस टाइम पर रह रहे थे, या सिविलाइजेशन वहाँ पर कितनी थी। उसके बाद आता है आपका द लार्जन हड़प्पन सिटीज़ वर बिल्ड अकॉर्डिंग टू पेर्सियस प्लान। तो जितनी भी हड़प्पन जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी, हड़प्पन सिटीज़, वो बहुत ही मतलब प्लान के साथ बनाई गई थी, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया कैसे ही बना दिया, नो, एक प्रॉपर प्लान था उनका। दे हैड वाइड स्ट्रीट, उनकी स्ट्रीट बहुत चौड़ी होती थी, जो हम आगे पेज पर देखेंगे, विच वर ऑफन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शन, जो कार्डिनल डायरेक्शन में हमेशा क्या होती थी, डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती थी। अब कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था चैप्टर में। मोस्ट सिटीज सीम टू हैव बीन सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन। अब फोर्टिफिकेशन क्या है, सो फोर्टिफिकेशन है अ मैसिव वॉल सराउंडिंग अ सेटलमेंट और सिटी जनरली फॉर प्रोटेक्टिव पर्पज। तो फोर्टिफिकेशन क्या है, एक बहुत बड़ी, जैसे हम घर के चारों तरफ दीवार बना देते हैं, तो ऐसे ही पूरी सिटी की चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार बना देते थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। जानवरों से हो सकता है, दूसरे लोगों से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड has two distinct parts, the upper town where the local elite probably lived and the lower town where common people lived. Elite मतलब here the word refer to the higher level of the higher layer of the society such as ruler, official, administration and often priest. So elite के लिए जो लोग elite थे वो अपर टाउन में रहते थे, मतलब टाउन को 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया था, अपर एंड लोअर। अपर टाउन में वो लोग थे जो सोसाइटी को मैनेज कर रहे थे, चीज़ों को देखते थे, जो गवर्नमेंट के पर्सन थे वो सब प्रिस्ट वगैरह, ठीक है, तो अपर टाउन में रहते थे। और जो कॉमन पीपल थे वो कहाँ रहते थे, लोअर टाउन में। सम लार्ज बिल्डिंग्स सीम्स टू हैव बीन यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पज़, और बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जो ऐसे लगता है कि कलेक्टिव पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जाती थी। फॉर इंस्टेंस वेयर हाउसेज वेयर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड वर स्टोर्ड। अब वेयर हाउसेज थे जहाँ पर चीज़ों को रखा जाता था जो ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं दूसरी जगह पर। इंडिविजुअल हाउसेज फॉर वेरियस साइजेज लाइन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर लेन्स। तो अलग अलग जो हैं घर थे छोटे, अलग अलग साइजेस के, स्ट्रीट्स के अकॉर्डिंग या स्मॉलर लेन में। इंटरेस्टिंगली द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन वॉज द सेम फॉर स्मॉल एंड बिग हाउसेज। लेकिन एक चीज़ इसमें देखने के लिए, चाहे किसी का घर बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन जो है वो सबका सेम था। ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड ऑफ ब्रिक्स, सारी की सारी बिल्डिंग्स ब्रिक से बनी थी। द पर्पज़ ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिमेन अ मैटर ऑफ डिबेट। पर्पज़ या फिर जो कुछ स्ट्रक्चर जो बने थे वो एक डिबेट का मैटर हो सकता है। दिस इज़ द केस ऑफ द फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदाड़ो। जो मोहनजोदाड़ो में एक ग्रेट बाथ मिला था, एक स्विमिंग पूल की तरह बहुत बड़ा सा एरिया मिला था जिसे ग्रेट बाथ बोला गया था। अ स्मॉल बट एलोब्रेट टैंक विच मेजर्ड अबाउट 12 इंटू 7, यानी कि उसकी लेंथ एंड ब्रेथ इतनी थी। एंड हैड अ वाटर प्रूफिंग मटेरियल, उसके अंदर मटेरियल भी कौन सा लगा था, वाटर प्रूफिंग वाला, कि पानी वहाँ से ना निकले और ना ही वो पानी में गले या ऐसा कुछ हो।
such as natural bitumen, a form of tar, applied on top of carefully laid out bricks. ब्रिक के ऊपर वो केयरफुली लगाया गया था. एक बार आगे पढ़ लेते हैं. द टैंक वो सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स, और उस टैंक के चारों तरफ क्या थे, छोटे छोटे कमरे बने हुए थे. वन ऑफ विच कंटेन्ड अ वेल, जिसके अंदर एक कुआं भी था. देयर वॉज अ ड्रेन इन वन कॉर्नर ऑफ द टैंक टू एम्प्टी इट, और इसके अंदर एक जगह पर ड्रेन भी बनाया गया था ताकि उसको क्या किया जा सके, खाली किया जा सके. फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रिफिल इट विद फ्रेश वाटर, और एक जगह कुआं भी था ताकि इसको रिफिल भी टाइम टू टाइम किया जा सके और खाली करके साफ भी किया जा सके. सो ये देखो, ये इतना बड़ा बाथ का इन्होंने एरिया बनाया हुआ था, जिसे उन्होंने क्या बोला था, ग्रेट बाथ. तो इतने बड़े एरिया में क्या करते होंगे, एज ए स्विमिंग पूल की तरह हो गया, सब लोग आके यहाँ पर नहाते होंगे. ये जैसे देखो, मे भी हो सकता है कि ये वो ड्रेनेज वाला सिस्टम ही हो, कि यहाँ पर वो बनाया गया ताकि इसको आराम से ड्रेन, मतलब जितना भी पानी हो उसको निकाला जा सके और फिर से दोबारा भरा जा सके. अब ये वाली पिक्चर्स देखो. अ वाइड स्ट्रीट एट कालीबंगन राजस्थान इन द लोअर टाउन एरिया. तो ये लोअर टाउन एरिया था. अब इनकी ये स्ट्रीट्स देखो कितनी वाइड है, कितनी चौड़ी चौड़ी स्ट्रीट्स यहाँ पर बनाई गई थी. उसके बाद में ये वाला है हाउसिंग एरिया इन धोलावीरा. धोलावीरा में घर का तरीका है. ये देखो इस तरह से घर यहाँ पर बने हुए थे विद परपेंडिकुलर स्ट्रीट जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर थी, मतलब सीधी होती थी. इन द मिडल टाउन के बीच में धोलावीरा हैड 3 डिस्टिंक्ट जोन, नॉट 2 एज इन अदर सिटीज़. लेकिन धोलावीरा में 3 जोन बनाए गए थे. अभी तक हमने 2 पढ़ा कि एक अपर टाउन और एक लोअर टाउन, लेकिन धोलावीरा में 3 जोन बनाए थे. ऑल्सो इन दिस सिटी द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट बिल्डिंग वर मेड विद स्टोन. और यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स बनी हुई वो किससे बनी हुई थी, मोस्टली स्टोन से बनी हुई थी. वट वॉज द पर्पज ऑफ सच अ स्ट्रक्चर. अब ये जो ग्रेट बाथ बना हुआ है, इसका पर्पज क्या हो सकता है. आर्कियोलॉजिस्ट हैव पर्पस्ड सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन. तो उन्होंने अलग अलग बोला कि ये हो सकता है, वो हो सकता है. उन्होंने अपने बहुत सारे आइडियाज़ लगाए. अ पब्लिक बाथ फॉर पीपल, अ बाथ फॉर रॉयल फैमिली ओनली, और अ टैंक यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल. कुछ भी हो सकता है. लोगों पब्लिक बाथ भी हो सकता है, या फिर जो अमीर लोग होते थे जो खुद को रॉयल बोलते थे, जो अपर टाउन में रहते थे, उनके लिए भी हो सकता है. या फिर रिलीजियस रिचुअल्स उनके थे, कोई रीति रिवाज हो सकते हैं, उनके लिए हो सकता है. सो द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज नाउ रूल्ड आउट बिकॉज इट टर्न आउट दैट इन दिस सिटी मोस्ट हाउसेज हैव इंडिविजुअल बाथरूम. सो अब इसमें क्या पता चला कि जो पहले वाला है, ठीक है, वो तो नहीं हो सकता. अब क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सबके घरों में, ये जो सिटी बनी थी यहाँ पर सबके घरों में अलग से बाथरूम बने हुए थे, तो ये उनके लिए नहीं हो सकता. देन उसके बाद जो बाकी के 2 बच गए उनके लिए आप क्लास में डिस्कशन कर सकते हो. रिमेंबर डैट इन दिस केस वी डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री. हमारे पास सिर्फ ये फ़ोटो है, ये जगह है, इसका कोई भी रिटर्न हमें नहीं मिला है, ना कोई इंस्क्रिप्शन है, कोई टेक्स्ट है, ना ही कोई ट्रेवल्स अकाउंट है. कुछ भी इसके बारे में हमें रिटर्न में नहीं मिला है. जस्ट हम अपना अजम्पशन करते हैं, जो भी लोग वहाँ जाते हैं वो भी अपना अजम्पशन लगाते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट भी करते हैं कि मे भी शायद ऐसे हुआ होगा या इसलिए है. तो किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है. उसके बाद में आता है आपका वाटर मैनेजमेंट, जो हम करेंगे कल. अभी तक हम जो है जितना ये पढ़ा है उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर कुछ देख लेते हैं कि क्या क्या बन सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज़ अ सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन क्या होती है. So, a civilization is an advanced stage of human society that include features like government, urbanism, craft, trade, writing, culture and productive agriculture. तो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, उसे हम क्या बोलेंगे, एक civilization. Name the most ancient civilization of India. तो कौन सी है, हड़प्पन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये एंशियंट सिविलाइजेशन है इंडिया की. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिटी ऑफ हड़प्पा. हड़प्पा सिटी का क्या सिग्निफिकेंस है. तो हड़प्पा इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट सिटी ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन टू बी एक्सकेवेटेड गिवन द सिविलाइजेशन इट्स नेम. तो यहाँ पर क्यों है, क्योंकि हड़प्पा ही वो जगह थी जहाँ पर पहली बार सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था. मतलब बहुत पहले भी सिविलाइजेशन थी, ये चीज़ हमें पता चली थी, ये ही वो जगह है. व्हाट इज़ मेटलर्जी. अब ये क्या है. सो मेटलर्जी इज़ द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, प्योरिंग और कंबाइनिंग मेटल्स
एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। सो ये क्या है, एक टेक्निक होती है जिसमें नेचर से मेटल्स को लिया जाता है, उनका प्योर किया जाता है कि अलग मेटल्स को देन अलग अलग किया जाता है, दूसरे मेटल से उनको कंबाइन किया जाता है और साइंटिफिक स्टडी करके उनका यूज़ किया जाता है कि किसको कहाँ पर यूज़ करना है उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, विच रिवर इज मैंशनड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में कौन से रिवर का मेंशन किया गया है, तो सरस्वती रिवर का, एंड एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड इट इज़ सरस्वती रिवर जो है ऋग्वेदा में मेंशन भी है और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड भी है। लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिविलाइजेशन। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको सिविलाइजेशन के बारे में, कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने अर्बनिज्म यहाँ लिखा है, एंड सम फॉर्म ऑफ राइटिंग। टाउन प्लानिंग होती है, ग्रोथ ऑफ सिटीज़ है, मैनेजमेंट है, इंक्लूडिंग वाटर एंड ड्रेनेज सिस्टम, ये किस में आएगा, अर्बनिज्म में। सम फॉर्म ऑफ राइटिंग, नीड टू कीप रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेट, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हर चीज़ का रिकॉर्ड रहे, एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, बिना उसके कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वाई इज़ द हड़प्पन सोसाइटी कंसिडर्ड वेल बैलेंस्ड। हड़प्पन सोसाइटी को वेल बैलेंस्ड क्यों बोला गया, तो द हड़प्पन सोसाइटी इज कंसिडर्ड वेल बैलेंस्ड बिकॉज इट शोज द कम्युनिटी वेयर द डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर वर नॉट ग्लेरिंग एंड देयर वर म्यूचुअल अकोमोडेशन इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो लोगों के बीच में जो है ये कम्युनिटी का जो डिफरेंस आजकल जितना है उतना वहाँ पर उस टाइम पर नहीं था, उनमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाता था कि गरीब है उसे ये भी करवा लो वो भी करवा लो, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की हेल्प की जाती थी। व्हाट रोल डिड द सरस्वती रिवर प्ले इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सरस्वती रिवर का क्या रोल है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। सो द सरस्वती रिवर नाउ सीजनल, जो आजकल सीजनल है यानी कि जब बारिश का टाइम होता है उसी टाइम पे बहती है, फ्लोड थ्रू रीजन लाइक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। इट्स सपोर्टेड एग्रीकल्चर, ये बहुत सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को, एंड द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट अलोंग इट्स बैंक। और जो जब मतलब ये रेगुलर थी, सीजनल नहीं थी, एवरग्रीन जिसे आप बोल सकते हैं, तो उस टाइम पर इसका जो एरिया था वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो जिसकी वजह से इसके आसपास के इसके जो किनारे थे वहाँ पर सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था। Why were the cities of Harappan civilization planned with wide street and fortification? तो ये क्यों हुए? So the cities were planned with wide street and fortification to manage the city effectively, support trade and possibly defend against external threat. ताकि सिटी को जो है अच्छी तरह से मैनेज किया जा सके, अगर ट्रेड करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ा या ऐसे कुछ अगर उन्हें लेकर आना पड़े तो वो भी अच्छे से ईजिली वहाँ पर आ जाए। और फोर्टिफिकेशन क्यों किया गया था, ताकि जो बाहर से जो खतरा है उससे खुद को डिफेंड किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाउन प्लानिंग in the Harappan civilization with example. So the Harappan cities were built according to the Perseus plan with wide street oriented to a cardinal डायरेक्शन। सो कार्डिनल डायरेक्शन, इस तरह की डायरेक्शन में वो क्या थी, बनाई गई थी, ओरिएंटेड होती थी। सिटीज़ वर ओफन सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन से मतलब उनके चारों तरफ दीवार बनी होती थी, एंड हैन डिस्टिंक्ट पार्ट लाइक द अपर टाउन फॉर द एलीट। एलीट मतलब जो थोड़ा सा मतलब जो गवर्नमेंट के लोग थे, प्रिस्ट वगैरह थे, उनके लिए अपर टाउन होता था, एंड द लोअर टाउन फॉर कॉमन पीपल, और बाकी जितने भी लोग हैं उन सब के लिए कॉमन टाउन, लोअर टाउन होता था। बिल्डिंग इंक्लूडिंग लार्ज स्ट्रक्चर्स लाइक वेयर हाउस एंड द ग्रेट बाथ वर यूनिफॉर्मली कंस्ट्रक्ट विद ब्रिक्स। और जो भी चीज़ें होती थी, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे या कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया, वेयर हाउस बनाया गया, ग्रेट बाथ बना है, वो सब किससे बने हुए थे, ब्रिक्स से बने गए थे। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द सरस्वती रिवर टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो द सरस्वती रिवर वंस अ मेजर वाटर सोर्स, एक मेजर वाटर सोर्स था, प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन सपोर्टिंग एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो पानी का सोर्स है सबसे ज़्यादा वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, तो इसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को सेटल होने में बहुत मतलब उस जगह ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इट फ्लोड थ्रू फर्टाइल रीजन्स, फर्टाइल रीजन के होते हुए ये फ्लो करती थी, लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द मेजर सिटीज़, और जिसकी वजह से जो बहुत सारी मेजर सिटीज़ थी उनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे कि राखीगढ़ी एंड न्यूमरस स्मॉलर सिटी, और छोटी छोटी सिटीज़ का भी। द रिवर मेंशन इन एंशियंट टेक्स्ट लाइक द ऋग्वेदा हाईलाइट इट्स इम्पोर्टेंट, और ऋग्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है, तो ये जो है इसके इम्पोर्टेंस को और भी हाईलाइट करता है।
व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जो है ग्रेट बाथ का इंपॉर्टेंस क्या था। सो द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो इज़ एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर डेट मे हैव बीन यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग और रिलीजियस पर्पज़। जो रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ होता होगा या फिर उनका कोई रिलीजियस पर्पज़ होगा जिसके लिए वो इसे यूज़ करते होंगे। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड विद वाटर प्रूफिंग मटेरियल। इसके अंदर वाटर प्रूफिंग मटेरियल लगा था ताकि ईजिली इसके अंदर पानी इकट्ठा हो सके। इंडिकेटिंग एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्किल, जो आजकल की इंजीनियरिंग स्किल यूज़ होती हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पर भी वो चीज़ें उन्होंने यूज़ की हैं, बनाई हैं। एंड इट्स प्रेजेंस सजेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर इन हड़प्पन कल्चर। और इससे जो है इसका सिग्निफिकेंस, वाटर का सिग्निफिकेंस पता चलता है कि वहाँ पर पानी था और वो लोग किस तरह से उन चीज़ों को यूज़ करते थे, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, सब चीज़ें। Why are the inhabitants of the Indian Indus Saraswati rivers civilization called Hadappan? उन्हें हड़प्पन क्यों बोला गया? So they are called Hadappan because Hadappa was the first city of this civilization to be excavated, giving its name to the entire civilization. तो हड़प्पन क्यों बोला गया? बिकॉज हड़प्पा वो पहली सिटी थी जहाँ पर खुदाई करके हड़प्पा के बारे में, मतलब इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। तो इसीलिए हड़प्पा में खुदाई हुई थी, हड़प्पा में सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, तो इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला गया। वट वॉज द रोल ऑफ द इंडस रिवर इन द डेवलपमेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इंडस रिवर का क्या रोल है? सो द इंडस रिवर अलोंग विथ इट्स ट्यूबेटरीज क्या थी, जो दूसरी छोटी छोटी रिवर्स इसके अंदर आके मिलती हैं। प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, सेम सरस्वती रिवर की तरह एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल लैंड जो है ये प्रोवाइड करते थे। विच सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ विलेज इनटू टाउन, जो है विलेज के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है टाउन में और सिटीज़ में, लीडिंग टू अ फ्लरिशिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा फैलने लगी, बहुत ज़्यादा लोग और भी आने लगे, वहाँ पर रहने लगे। सो इसके साथ ही आपका ये वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। कल हम करने वाले हैं वाटर मैनेजमेंट और बाकी का जितना ही पार्ट रह गया वो। अगर अभी तक इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।